प्रैक्टिस तो तभी आगे चलेगी। दिक्कत आती है। गौरव जी कैरियर आ रहे हैं। आचार्य जी आ रहे हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो एक मिनट गुरु जी, मेरी स्पेक्स में दिक्कत है। मम्मी, मम्मी। स्टार्ट करें जी। करो करो जी करो। जी। कौन से भाव को किया था आपने? एकादश को, दशम को? नवम। नवम। देखिए, दशम भाव मेन हेडिंग में लिखे कर्म का भाव। लिख लिया जी सबने? यस। व्यवसाय नीचे लिखें। कीर्ति, अधिकार, क्या बोला गौरव जी? अधिकार, विकास, अधिकांश अधिकार, नहीं, अधिकार, अधिकार। नेतृत्व, जो लीडर होता, लीडर लिख लीजिए आप, जगत सर। सत्ता, समान, सम्मान, सम्मान। सफलता, लिख लिया जी। रुतबा, यस। घुटने, चरित्र, एक मिनट सर, नी के बाद, घुटने के बाद, चरित्र, कर्म, जीवन में उद्देश्य, पिता, मालिक, नियोजक। देखिए, क्या चीज बोले सर? नियोजक, इसका मीनिंग क्या होगा? नीति करता। नीति, नीति नहीं बनती, कैसे प्लानिंग अच्छा। करनी। प्लानिंग मीन्स प्लानिंग करने वाला। हम किसी चीज को कैसे मैनिपुलेट करेंगे कर्म में, कि किस ढंग से चलाएंगे। अधिकारी, अधिकारियों से संबंध, व्यापार में सफलता, नौकरी में तरक्की, सरकार से सम्मान। सर धीरे धीरे। थोड़ा सा आस्ते बोलिए सर। तो अभी तो मैं अधिकारी धीरे का धीरे चल।
अधिकार का सरकार सु- से सम्मान, मान सम्मान बोलते हैं। नौकरी का क्या बोले? अधिकारियों से नौक- संबंध, व्यापार में नौकरी में तरक्की, मैं बोलता हूँ नौकरी में तरक्की, अधिकारियों से संबंध, व्यापार में सफलता और सरकार से सम्मान। जी। फिर मुझे पैसा इसको लीडर भी लिखिए, एक लीडर भी यहाँ से देखे जाते हैं, आपको सरल कर दिया मैंने, लीडर, लीडर भी लिख दिया। अब लिखें एक आदर्श भाव, लाभ का भाव, हेडिंग लिख लो, जी। लाभ, समृद्धि, रिपीट करना है, क्या बोला? समृद्धि, समृद्धि, कामनाओं की पूर्ति, मित्र, बड़ा भाई, टखने, क्या जिसको बोलते हैं, चखने क्या बोलते हैं? मीन्स पिंडलियां, टखने, पाँव, जो घुटनों से पाँव नीचे का पार्ट एंकल है। एंकल एंकल बोलते हैं। एंकल, एंकल, एंकल एंकल से नहीं ऊपर बोलते और जी घुटनों उसको। से नीचे, बैक साइड। हाँ जी, जो पिंडलियां बोलते हैं, जैसे हाँ हाँ हाँ, ओके। बायां कान, प्रिय, सर प्लीज रिपीट कीजिए, क्या बोला? प्रिय, प्रिय, कहाँ से प्रिय। रिपीट कर। हाँ जी, आप इसको क्या लिखेंगे, जो एडवाइजर बहुत बढ़िया होगा, इसका तो हिंदी का वर्ड आप काउंसलर, काउंसलर, अपने काउंसलर। ढंग से लिख लीजिए, क्योंकि इसमें शब्द आपको फिर लिखना मोड़ा मुश्किल हो जाए। तो आवाज किसकी आ रही है, वो पीछे से जो बंद कर दो। एडवाइस अच्छा, एडवाइजर, गुड एडवाइजर, हाँ, गुड एडवाइजर लिख लिया, एडवाइजर या कुछ लिख लीजिए। रोग मुक्ति, उत्तर वधु, रोग मुक्ति, पुत्र वधु, बहू यानी कि, हाँ जी, इच्छाएं, कार्यों में सफलता, पारदर्शी को कैसे आप वर्ड यूज करेंगे, मैं तो संस्कृत का वर्ड Transparent. बोलूंगा फिर। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, या किसी चीज में बहुत ज्यादा क्लैरिटी बोलते हैं हम लोग, किसी भी बात में अच्छी। निपुण, हाँ, वो चीज, निपुण तो हो गए, हम लोग गिनेंगे निपुण, जैसे किसी कार्य में निपुण है, हम बोलेंगे किसी बात में क्लैरिटी है। साफ स्पष्ट, हाँ, या वाचक, हाँ, वाचक तो और होगा, कथावाचक और होते हैं, वो भी झूठ बोल देते हैं। जिस बात में, शोभवाणी, स्पष्ट जिस वक्ता। बात, स्पष्ट हाँ वक्ता। ये लिख हाँ लीजिए आप स्पष्ट अपने वक्ता, ढंग से। हाँ एग्जैक्ट वर्ड। अब लिखिए द्वादश भाव, वे भाव, हानि, दंड, कारावास, व्यय, दान, दान से पहले क्या बोला? व्यय, किसी चीज क्या? का खर्च हो जाना, अच्छा। खर्च हो जाना, अच्छा अच्छा व्यय, अच्छा अच्छा। व्यय,
इसको व्यय भाव इसीलिए बोला गया है, ये हमेशा ही आपका खर्च है, यानी किसी भी चीज का खर्च हो जाना, यानी जैसे हम लोग मान के चलें, आप इस ढंग से समझें भी, जैसे पहला भाव आने का रास्ता तो 12वां जाने का रास्ता, तो शरीर का व्यय कौन करेगा? 12वां भाव। आई समझ? विवाह, ये भाव विवाह में भी यूज होगा। जल के स्तोत्रों से संबंधित भाव है ये कार्य, जैसे जल के स्तोत्र संबंधी कार्य जो करते हैं उससे संबंधित भी है। वैदिक यज्ञ, अदा किया गया जुर्माना, विवाह हेतर काम कीड़ा, सर रिपीट कीजिएगा, अदा किया गया जुर्माना के बाद। विवाह हेतर काम कीड़ा। मीनिंग एक बार क्लियर कर दीजिएगा इसका। इसका मीनिंग ये है भी, द्वादश भाव में जो हस्बैंड वाइफ के संबंध होते हैं उसके लिए काम कीड़ा जो होती है वो बैठ सुख। उसी में देखी। बैड शयन रिलेशनशिप। शयन सुख। जैसे शयन सुख तो सभी है, बैड रिलेशनशिप। बस ये लिख लीजिए आप, काम कीड़ा लिख लीजिए खाली। और यौन संबंधों से, यौन संबंधों से आपको संस्कृत वर्ड नहीं समझ आएंगे, इसलिए लिखे यौन संबंधों से रोग, बस। काम कीड़ा में कमजोरी, शयन सुविधा यानी जो हमारा बेड कंफर्ट है, भोग विलास, पत्नी की हानि, शादी में नुकसान, नौकरी छूटना, अपने लोगों से अलगाव, संबंध विच्छेद। सर धीरे 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 धीरे। जब आप लिख लेंगे ना जी, आप मेरे को बोल देना, अपने लोगों जहां से शुरू करना होगा मैं कर दूंगा। अपने लोगों से अलगाव, संबंध विच्छेद, अय्याशी, लंबी यात्राएं, विदेश में व्यापन स्थान यानी विदेश में सेटलमेंट। एक मिनट दी। जी। अब आप समझे ध्यानपूर्वक, ये जो 12 भाव हैं, मैंने इसमें क्या क्या देखा जाता है आपको समझा दूं। अगर किसी ने अपना माइक म्यूट करना है तो करके बातचीत में समझ ले। अब आपको मुख्य जो ऑपरेशन आएंगे इन्हीं 12 भाव के रिलेटेड आएंगे। भाव से क्या देखा जाएगा, तुरंत आपकी निगाह होनी चाहिए जो ऑपरेशन जो आपके पास उठा रहा है वो कौन से भाव से रिलेटेड है। Am I right? अब आपने 12 भाव में जो चीज देखी जाती है उसको समझें। अब हमारे पास मुख्य प्रश्न आता है विवाह का, तो सप्तम भाव को देखेंगे, कूड़ का आता है तो 12वें भाव को देखेंगे, छठे को लिंक करेंगे, कैसे देखेंगे वो आपको बाद में देखना बताया जाए।
अब हम चलते हैं, लिखिए 1 4 7 10 केंद्र भाव है। हेडिंग केंद्र भाव डालें सर। जी हाँ हाँ, लिखिए लिखिए। जन्म कुंडली में लगन केंद्र बिंदु है। पांचवा और नौवां भाव को त्रिकोण बोला गया है। शब्दावली आपको समझ आनी चाहिए। सिर्फ 5वां और 9वां दो ही को त्रिकोण है सर। इनको त्रिकोण भाव भी बोला जाता है। लगन से त्रिकोण बनेगी, त्रिकोण बननी मैं सिखाऊंगा। अब 5वां और 9वां को त्रिकोण भाव भी बोला जाता है। अब ये कौन से त्रिकोण होगी ये आपको पता चलेगा। इसमें 4 त्रिकोण, मुख्य त्रिकोण लिखी गई हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 12 भाव हैं, 4 त्रिकोण। धर्म, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, अर्थ। काम, मोक्ष। ये 4 जो त्रिकोण है उसकी संख्या को दिया गया है। धर्म त्रिकोण है 1 5 9। अर्थ त्रिकोण है 2 6 10। और काम त्रिकोण है 3 7 11। मोक्ष है 4 8 12। केंद्र, केंद्र लिखिए साथ में 1 4 7 10। एक बार दोबारा बता देंगे। केंद्र 1 4 7 10। जो त्रिकोण भाव बोला जाता है, मुख्य त्रिकोण को बोला जाता है, वो 1 5 9। पनफर भाव लिखिए, पनफर भाव 2 5 3 3 प्लस होंगे इसमें, 8 और 11। जब सबने लिख एक लिया बार होगा रिपीट ना, कर एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। जी पनफर भाव 2 5 8 11। ये फन पर भाव क्या होता है सर? बताऊंगा आगे जाके, आपको क्लियर करूंगा सब चीजों में। अपोक्लिम भाव देखिए, एक बार रिपीट करना। अपोक्लिम अपोक भाव 3 6 9 12। जी चतुरस भाव, चतुरस स के नीचे राज, 4 और 8। उपचय भाव उपचय 3 6। उपचय 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 ओके। 3 6 10 11। जी सर चतुरश भाव में सिर्फ 4 और 8 बताया था ना? राइट मैम। ओके सर, ओके सर।
अनु अनु पे चय भाव, अनु उपचय है ना जहां पर, वहां पर अनु लिख दीजिए आगे। अनुपचय भाव। एक, एक, दो, चार, पाँच, सात, आठ, 9, 12। हम्म, त्रिक या दुष्ट भाव, दृष्ट, त्रिक या दुष्ट भाव, 6, 8, 12। जी, मारक भाव 2, 7। आयु भाव 3, 8। पतित भाव, एक बार रिपीट करना। पतित भाव हाँ, 6 और 12। आयु भाव क्या बताया था सर जी आपने? 3 और 8। लगन संज्ञा लिखें, चर लगन। लिख लिया जी सबने? जी, जब लिख लिया होगा ना पीछे से यस बोल दीजिए बस। सब यस सर। 1, 4, 7, 10। इसमें 1, 4, 7, 10 में मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चारों लगन की संख्या दी गई है। ये आपके पीछे बताने के लिए राशियां इनके जो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 1, 4, 7, 10 जो हैं वो चर लगन है। अब आ जाते हैं स्थिर लगन। इसमें राशियां लिखें, वृक्ष, वृष, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ। पूछिए मैम, पूछिए, आपने अनम्यूट किया है। वृष, टॉरस, लियो, टॉरस। स्कॉर्पियो और एक्यूरस। अब यहाँ वैदिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वेस्टर्न वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे। यहाँ जो संज्ञा बोली जाएगी आपको वो लैंग्वेज भी आनी चाहिए। वहां पर तो आपको आता होगा, जवाब भी देना भूल जाओगे। हिंदी में भी लिख लो इसके नाम। अब लिख लीजिए, साथ साथ आप लिखा दीजिए जैसा आपको ठीक समझे। राशियां लिखे 2, 5, 8 और 11। लिख लिया। दृष भाव, मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन। 3, 6, 9, 12। लिख लिया जी सबने? जी, अब आप लिखिए ग्रहों के कारतत्व। क्या पहले इसको समझा दूं जी? पहले ना राशियों को समझा दीजिए, एक्सप्लेन हो जाएगा। इनको कर देते हैं। जैसे मैम 1, 4, 7, 10 हैं वो चर लगन है, ठीक है जी। जी, अगर आपका प्रश्न शास्त्र में भी लगन, चर लगन आ रहा है तो लगन यानी फर्स्ट हाउस, जो मैंने आपको पहले लगन द्वितीय तृतीय समझाया था उसको याद रखना है। तो मान के चलिए वो कार्य चल रहा है,
अगर वो स्थिर आ गया, लगन स्थिर आ गया, वो कार्य नहीं होगा। अगर दुष्भाव लगन खुल रहा है तो समझिए जवाब ही ना दे वो आदमी, वो कार्य होगा भी नहीं होगा। अब चर लगन जिसका होगा वो चलता रहेगा, स्थिर लगन होगा वो कार्य करके ही छोड़ेगा, वो टिक जाएगा। जैसे मेष लगन में के साथ द्वितीय भाव में स्थिर राशि है और द्वादश भाव में चर राशि है। अगर लग्नेश उठ के द्वितीय भाव में चला गया तो स्थिर है, वो अपने परिवार के प्रति स्थिर है। और अगर वो द्वादश भाव में चला गया तो समझिए अपने परिवार के प्रति वो डगमगागी सोच है उसकी, और वो ना तो सोचेगा भी, करेगा भी, नहीं भी करेगा। यानी ड्यूल साइन जिसको बोलते हैं हम लोग। मैं कुंडली बना देती हूँ एक बार। बना दीजिए। ऐसा करिए, रुकिए रुकिए, पहले थोड़ा सा रिटर्न लिख लेने दीजिए, फिर मैं इसको कुंडली बना देता हूँ। ठीक है, फिर इसे कुंडली पे समझा दीजिए। आप लिखिए योग कारक भी लिख लीजिए, ये साथ में ही लिखा देता हूँ ताकि फिर आगे जाके ना प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं रहेगी। योग कारक ग्रह, यदि कोई ग्रह, हेडिंग लिख लीजिए, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है अथवा लगन व किसी केंद्र का स्वामी हो, अथवा लगन वह किसी केंद्र का स्वामी हो, लिख लिया जी। एक मिनट मैं रिपीट करूं सर जो आपने लिखा है। यदि कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण का स्वामी बनता है अथवा लग्न व किसी केंद्र का स्वामी हो। जी ओके सर। अथवा अकेला स्वामित्व, यानी केंद्र का या त्रिकोण का, जैसे चंद्रमा है। समझिए आप ध्यान से समझिए। जिन ग्रहों की सिंगल राशि है वो अकेले स्वामित्व है। जैसे सूर्य पंचम भाव का अकेला है, उसकी डबल तो राशि है नहीं, है ना जी। तो जिसकी डबल राशि है उसका ही केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनेगा ना जी। आप समझिए, जैसे कि हम मान के चलते हैं, फॉलो कर गए आप? मैं फॉलो करती हूँ, एक सेकंड। बस जैसे कि हम इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए मंगल है वो स्कॉर्पियो और एरिस साइन का स्वामी है, तो अगर ये केंद्र में अगर एरिस आ रहा है और स्कॉर्पियो त्रिकोण में आ रहा है तो वो दोनों का स्वामी हो गया मंगल। जी 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 जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। हाँ हाँ तो वो हाँ अगर उसकी वो केंद्र में ही बैठा है या हाँ, अच्छी और वो पोजीशन पे खुद ही बैठ, केंद्र, हाँ हाँ वो बात की बात है ना जी, उसकी स्टेटस पोजीशन कैसी है, पर वो हाँ योग हाँ, कारक है। पर ये कारक है क्योंकि वो दोनों का स्वामी हो जाएगा। हाँ, हाँ 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 हाँ। आप किसी भी कुंडली में बना दीजिए। नहीं हो रहा है। रुक जाइए, आप रहने दीजिए, 2 मिनट मैं लिख वही कर लेने रही हूँ, दीजिए। एक सेकंड में वही बंद कर रही हूँ। शेयर नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अकेला त्रिकोण का स्वामी भी योग कारक बन सकता है। अकेला त्रिकोण का स्वामी भी हो, इन ग्रहों के योग को योग कारक कहते हैं। बांडे किसके करते हैं? हमारे गुरुजी की क्लास में ऐसे ही होता है। ओ भाई, पीछे से बंद कर ले भाई,
वो देखिए, वृष तुला लग्नों के लिए शनि योग कारक है। आप बनाइए कुंडली, अब अपने ड्रॉ करें। वृक्ष लगन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भरिए। एक कुंडली ड्रॉ करें। लास्ट में क्या एग्जाम्पल बोले फिर सर? आपने वृष तुला और क्या बोला है, किस कौन सी राशि के लिए और शनि कारक आप के लिए? आप लिखिए नीचे उदाहरण कुंडली। नहीं, इससे पहले बोला था ना वृष तुला और कौन सी राशि के लिए? ओ, मैं बता रहा हूँ, उदाहरण कुंडली लिखिए, फिर आपको हेडिंग समझ आ जाएगी, आप लिख दोगे। एग्जाम्पल में बताएंगे। ये अभी एग्जाम्पल ही करवा रहा हूँ जी। उदाहरण कुंडली लिखें। वृक्ष लगन की पत्रिका है, उसका राशि स्वामी आपको मालूम है? संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से। लगन 2 से चलेगी। अब ये कुंडली ड्रॉ करें, साथ में एक कुंडली बनाए तुला लगन की। यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का स्वामी शनि बनेगा, यह योग कारक है। कर्क व सिंह लग्नों के लिए मंगल, मकर व कुंभ लग्नों के लिए आवाज नहीं आई जी आपको? सिर्फ लिखा नहीं, ये शनि योग कारक है के बाद आपने क्या बोला? कारक देखिए, कारक व सिंह लग्नों के लिए, लगन यानी केंद्र, फर्स्ट हाउस को लिखें, के लिए मंगल योग कारक है। मकर व कुंभ लग्नों के लिए शुक्र, मिथुन व कन्या लग्नों के लिए बुध। सर थोड़ी स्पीड दे रहे हैं सर। क्या बोला? मकर मैं बोलता हूँ, मकर व कुंभ लग्नों के लिए शुक्र योग कारक है। शुक्र लिख लीजिए खाली, आपको ये संख्या मैं ग्रह साथ में लिखा रहा हूँ। मिथुन व कन्या लग्नों के लिए बुध, मेष लगन के लिए सूर्य, यहाँ सिंगल आ गया ना जी। वृश्चिक लगन के लिए चंद्रमा, तथा धनु व मीन लग्नों के लिए गुरु योग कारक होता है। अगर किसी ने कुछ नहीं हाँ, लिखा तो मैं से दो लियो किसका होगा सर? सिंह, हाँ जी, लियो मेष लगन। मेष 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 फर्स्ट हाउस। ओके। और सर वो मंगल किसका बताया था सर? मंगल बताया था जी कर्क और सिंह के लिए। अच्छा। अब कहाँ से रह गया आपका? शनि वाला एक बोल दीजिए सर, शनि वाला बोल दीजिए। वृक्ष और तुला के लिए शनि योग कारक है। लिख लिया जी सबने? यस सर। योग कारक मीन्स वो फायदेमंद उसके लिए। योग कारक क्या होता है जी, आपको ये क्लियर करता हूँ। जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बन जाता है, वो आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेगा उस लगन के लिए। वो लगन का मित्र ग्रह होता है। मैं आगे समझा रहा हूँ वो किस कारण योग कारक गिना जाएगा, क्यों योग कारक बना। 2 गुरु है ना जी, एक गुरु शुक्राचार्य है, उसकी पार्टी है, और एक गुरु
जो हमारे गुरु बृहस्पति देव हैं उसकी तरफ से है, तो 2 गुरुओं के हिसाब से सारी चार्ट को डिवाइड किया गया है योग कारक की संख्या में। ये आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा, पहले आप लिख लें, लिखने वाला छोटा छोटा काम है, इसके बाद हम सारा ब्लैक बोर्ड पे ही करेंगे। आपको वगैरह एग्जाम्पल से ही समझाता चले जाऊंगा और आपको समझ भी बड़ी जल्दी। कारक ग्रह, लिखा सबने? क्या सर? कारक जो है अकारक, अकारक। ओके। और राघव जी लिख लिया? क्या? ठीक है जी। अब लिखें जो ग्रह 3, 6, 8, 11, 12 भावों में से इन्हीं 2 का स्वामी बने, होता है, या बने या होता है, उसे अकारक कहा गया है। अकेला स्वामित्व वाले ग्रह को सूर्य, लिखें, तुला लगन के लिए। सर अकेला अकेला नहीं बनता जिसकी एक ही राशि है। लाइन रिपीट करो सर, वो मेरा रह गया एक्चुअली। कहाँ से रह गया जी आपका? अकेले से? हाँ। अकेला स्वामित्व वाले ग्रह में सूर्य को तुला लगन के लिए, चंद्रमा को वृश्चिक लगन के लिए, यहां तक सबने कंप्लीट किया तो मेरे को बता देना। वृश्चिक लगन के लिए माना जाता है चंद्रमा को। सर ये लाइन समझ ये नहीं लाइन आई में क्लियर नहीं हुई है, इसको एक बार रिपीट करके समझा हाँ, दीजिए। ये दोबारा एक बार शुरू से इसको अकेला स्वामित्व वाला ग्रह अकेला के बाद स्वामित्व वाले ग्रह में सूर्य को तुला लगन के लिए तथा चंद्रमा को वृश्चिक लगन के लिए। सूर्य तुला लगन के लिए भी है ना जी? ठीक है सर। हाँ जी। चंद्रमा को वृश्चिक लगन के लिए अकारक माना जाता है। हाँ। सर इधर योग कारक में भी स्कॉर्पियो के वो वृश्चिक लगन के लिए मूल लिखवाया था। मैडम बताओ, मैं बताऊंगा जी आगे जाके आपको क्यों माना जाता है, मैं पूरे ड्रॉ से समझा दूंगा। ओके, योग डिटेल कारक से- भी है और अकारक भी है, दोनों है। हाँ कुछ है प्लान। मैडम जी अच्छा। ऐसे प्लेनेट हैं जो आपको दिक्कत देंगे, वो केली संज्ञा के ही हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ से मार रहे हैं। बाधक ग्रह, आपने जब 4 लगन देखना है 1, 4, 7, 10, तो 11वें भाव का जो स्वामी बनेगा वह बाधक। एकादश भाव यानी 11वां बोले, एकादश बोले, जो स्वामी तब लेगा वो बाधक है। स्थिर लगन के लिए 9वां भाव और दुष्भाव लगन के लिए 7वां भाव का स्वामी बाधक होता है। इसका तात्पर्य यह है, स्थिर लगन के लिए हाँ जी, स्थिर नवम लगन भाव, नवम द्वादश के लिए 7। ये सीधा सा फंडा जी। 4 के लिए एकादश, स्थिर के लिए 9वां और द्वादश के लिए 7वां। जी।
इसका तात्पर्य ये है कि चर लगन में, मेष लगन में शनि बाधक है, कर्क लगन के में शुक्र बाधक है, तुला लगन में सूर्य तथा मकर लगन में मंगल बाधक। अब ये चार लगन निकल गया, अगर स्थिर लगन लिखें, स्थिर लगन में वृष लगन में शनि, सिंह लगन में मंगल, वृश्चिक लगन में चंद्रमा तथा यहां तक कंप्लीट। कुंभ लगन में शुक्र। सर वृश्चिक लगन में क्या कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा। कुंभ लगन में शुक्र बाधक है। सर वो मेष में कौन सा बोला था? शनि। सर वो मकर के बाद आपने क्या बोला था? मकर के बाद मंगल बोले, मंगल उसके बाद क्या बोले? स्थिर लगन, स्थिर स्थिर। नहीं, राशि कौन सा बोले थे सर? सिंह के बाद मंगल। वृष। एक बार रिपीट कर दीजिए। वृषभ। स्थिर लगन में वृष 2 नंबर। अच्छा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन में। लिख लिया जी सामने? अगर किसी का कहीं रुका हुआ तो मेरे को बता दें। जिस भाव लग्नों में मिथुन लगन में गुरु, आवाज आ रही है मेरी सबको? कन्या लगन में गुरु, धनु लगन में बुध तथा मीन लगन में बुध बाधक है। अगर अब आप क्या करें, 4 लाइनें बना लें, आपको ये सरल माध्यम से मैं क्लियर कर देता हूं। योग कारक, बाधक, अकारक लगन के हिसाब से। मीन लगन में क्या बोला? बुध बुध बुध। आप 4 लाइनें निकल, एक पेज में 4 लाइनें लगा लें। स्वस्ति स्वस्ति। जब आपकी लाइनें लग जाएंगी तो कृपया मेरे को बता दीजिए। 4 कॉलम बना देना। सबकी लग चुकी? यस सर। अब लिखिए, हेडिंग लिखें, फर्स्ट रो में लगन, दूसरे में योग कारक,
तीसरे में अकारक, चौथे में बाधक। लिख लिया जी। जी। अब लिखे नीचे मेष, लगन की संज्ञा में मेष, मेष लगन, मेघ, मेष एक ही चीज बोला जाए। योग कारक में लिखिए सूर्य, अकारक में लिखिए बुध, बाधक में लिखिए शनि। लगन की संज्ञा में लिखें वृक्ष लगन, सेकंड लाइन जो है। योग कारक शनि, अकारक गुरु, बाधक शनि। अब आप कहेंगे योग कारक भी है और बाधक भी है। जो जो आपका नाम खुशी है क्या मैम है आपका नाम? खुशबू। खुशबू सर। खुशबू। इनको थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो हाँ टफ लग जी। रहा है लगता है। नहीं नहीं मैं नहीं सर। अभी आपके सामने एक कुंडली लगा के अभी क्लियर कर दूंगा जी। आप 5 हाँ मिनट जी। दीजिए, आपको पहले मैं चार्ट लगा दूं सारा। हाँ जी हाँ जी। हमने वृश्चिक लगन कर लिया जी सारा। यस सर। आप लिखिए मिथुन लगन। योग कारक बुध, अकारक मंगल, बाधक गुरु। अब लिखें कर्क लगन, मंगल योग कारक, बुध बाधक, नहीं बुध अकारक, सॉरी अकारक, शुक्र बाधक, सिंह लगन, योग कारक मंगल, शनि अकारक, मंगल बाधक। अब लिखे कन्या लगन। थक जाएंगे तभी वैदिक से दूर भाग जाते हैं लोग। योग कारक बुध, मंगल अकारक, गुरु बाधक। तुला लगन, शनि योग कारक, क्या बोला एक बार दोबारा गुरु, करना है? तुला लगन, शनि योग कारक, गुरु अकारक, बाधक सूर्य। वृश्चिक लगन, चंद्र योग कारक, अकारक बुध, चंद्र ही बाधक,
धनु लगन गुरु योग कारक, शुक्र अकारक, बुध बाधक। चलूं आगे जी। जी। मकर लगन, अब तो स्पीड तेज नहीं, शुक्र योग कारक, गुरु अकारक, मंगल बाधक। प्रतिबंधक योग जो मैं बोलता हूं ना जी, ये इसलिए बोल देता हूं। कुंभ लगन, शुक्र योग कारक, चंद्र अकारक, शुक्र ही बाधक। मीन लगन, गुरु योग कारक, शुक्र अकारक, बुध बाधक। आज इतना ही लिखेंगे। अब एक कुंडली ड्रॉ करें, कोई भी ब्लैंक चार्ट उठा दीजिए। इससे ज्यादा लिखना है कि इतना ही लिखें? नहीं, इतना ही। नहीं सर, बहुत है आज। थक जाओगे जी। सर आपने एक बात बताई थी कि प्रश्न कुंडली में चर लगन आएगा तो काम चल रहा है। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है जी, मैम सरल विधि आपको बता रहा हूँ, साथ साथ मेरा मकसद यही भी अब कोई चीज रखनी नहीं। तो आपके पास कोई प्रश्न आ रहा है तो आप लगन ही बनते ही समय, जो लगन खुलेगा समय के अनुसार, एक जना माइक ओपन कर ले, बाकी म्यूट कर ले, ताकि आपको सबको वॉइस मेरी क्लियर सुन सके। तो चार लगन जब खुलेगा वो तो कार्य चल रहा होगा। ओके। अगर स्थिर लगन खुलेगा वो कार्य रुक चुका है, स्थिर हो चुका है। अगर दुष्भाव लगन आ चुका है तो समझिए वो कार्य होगा भी नहीं भी। उसमें प्रश्न लगन के मुख्य लोग आंसर ही नहीं देते, प्रश्न शास्त्र हम भी नहीं देते। किस में आंसर नहीं देते सर? ये दुस्भाव वाले में? दुष्भाव ये अक्सर है ना जी। ये जितने भी लगन है आप समझिए। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ करता हूँ जी। अब आप 20 मिनट लूंगा जी आपके। आप एक एक ये कुंडली ड्रॉ हो चुकी है, राइट? अब एक एक लगन बैठा दें, बस एक नंबर लगन लगाएं। सभी अपनी अपनी कॉपी में कुंडली ड्रॉ ना करें और इसमें देखें पहले। अब लिखना बंद कर दें, समझना स्टार्ट करें। बस इतना ही लिखें, एक लिख दीजिए। ये चार लगन है। अच्छा, ठीक है जी। आप समझिए चार लगन क्या मतलब क्या होता है? जो चीज चल रही है। पीछे किसी की वॉइस आ रही है, शोर आ रहा है, थोड़ा सा बंद करें। ये जो चीज चल रही है, और चार लगन का मतलब क्या होता है? चार। अब इसके साथ धर्म त्रिकोण क्यों जोड़ा गया है? इससे हमारा जो पांचवा घर है वो पूर्वाजित कर्मों का है और नवम हमारा धर्म का है। इसीलिए 1 5 9 को धर्म त्रिकोण बोला गया है। इसमें क्या लिया हमने? लगन को लिया। लगन यानी हम खुद। पांचवा हमारा पूर्वाजित कर्म, और हमारा जो ज्ञान है गुरु इसका कारक है, और नवम कुंडली की जड़, जो कुंडली का भाग्य है, लगन से भाग्य। आप स्थिर लगन बनाए जी 2 6 10। सेकंड रो में ही कर दीजिए, मैं त्रिकोण ही समझा दूंगा साथ साथ। सेकंड में 2 लिख दीजिए बस। छठा
6 और एकादश भाव में कर दसम भाव में कर दी 2 6 10। ये त्रिकोण है, ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ यानी किसी भी कार्य का अर्थ। अब दूसरा और छठा और 10वां जो अर्थ त्रिकोण माना गया है, ये स्थिर है, आपस में स्थिर है। जो कार्य करोगे वो होगा ही होगा, उसका रिजल्ट जो आपको नेगेटिव या पॉजिटिव में होगा ही होगा। आप कंपटीशन लड़ोगे, कर्म करोगे, कर्म भाव को लिया हमने हमने द्वितीय भाव को लिया, धन भाव को लिया और छठा भाव कंपटीशन का भी लिया। जगह हम तीनों भाव को जोड़ेंगे, हम कंपटीशन करके जो भी रिजल्ट होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। अर्थ यानी किसी काम का अर्थ। वो कर्म के हिसाब से मिलेगा, जैसे आप काम करोगे। बिल्कुल, आप कर्म करोगे तो धन जुड़ेगा। ये अपने से हर एक भाव 5वां है और सारी कुंडली 9 पंचम पे ही चलती है, नवम और पंचम। अब देखिए, दसम से पंचम द्वितीय भाव। द्वितीय भाव क्या है? जितना कर्म करोगे उतना धन जुड़ेगा, और द्वितीय भाव में जितना कंपटीशन करोगे तो कर्म होगा। आदमी घर में पड़ा हुआ है और काम नहीं कर रहा तो कर्म नहीं करेगा, तो वहां से धन कैसे जुड़ेगा? इसको अर्थ बोला गया। किसी कार्य का अर्थ निकालना भी, हमने जितना समय इसमें लगाया हमें बचा गया। और ये जो भाव है अर्थ का है, तो इसको हम लोग स्थिर लगन में लेते हैं। अब लिखिए 3 7 11। ये अपने अपने से पंचम पंचम चल रहे हैं। जी। ये काम त्रिकोण बोला गया इसको, 3 7 11। अब देखिए, तीसरा भाव मेहनत का भी है। जितनी आप मेहनत करोगे, सप्तम भाव से जितना आप वर्क करोगे, क्योंकि ये दसम से दसम है। दसम से दसम कैसे है? 10 से काउंटिंग कीजिए, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डेली इनकम का भी है। ये आगे जाके आपको क्लियर होगा, मैं पहले ही आपको क्लियर कर रहा हूँ। और 11वां हमारा लाभ है। जितनी आप मेहनत करोगे, जितना कोई भी कार्य करोगे, वो लाभ में होगा ही होगा। शादी करोगे तो संतान भी होगी अगर आप सिस्टम में जाएंगे, तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए इसको कर्म त्रिकोण बोला गया। अब देखिए, मोक्ष जो 4 8 12 है, चतुर्भाव सुख का है और 8वां भाव हमारा गहन चिंतन का है और 12 भाव हमारे मोक्ष का है, मेडिटेशन का है। यह मोक्ष का है, मन का सुख, गहन चिंतन से सुख, ध्यान, और 12वां हमारा चयन कक्ष। इसीलिए इसको मोक्ष त्रिकोण बोला गया है। केंद्र है 1 4 7 10। जब मैं केंद्र बोलूंगा तो आपको रिमाइंड में रहना चाहिए 1 4 7 10, जो हमारी कुंडली की बंद मुट्ठी है, और हमारा जो केंद्र है वो 1 4 7 10 है। जैसे पहला, चौथा, 7वां और 10वां। पहले से बड़ी चौथा, चौथे से बड़ी 7, 7 से बड़ी 10, 10 से बड़ी 11।
गुरु जी सपोज मान लो 1 4 7 10 में कोई भी ग्रह नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पूर्वाजित कर्मों से कुछ भी नहीं लेके आया। ना कुछ लेके जाएगा। लेके जाएगा नहीं जाएगा वो बाद की संज्ञा है, फिलहाल तो कुछ नहीं लेके आया। लेके क्यों नहीं आया? हर एक भाव का फल करने के लिए उसका भाव का स्वामी, जिसको भावेश बोला गया है, उस राशि में बैठा हुआ ग्रह है और उस भाव का कारक ही उसके फल के लिए निर्धारण किए जाते हैं। अगर मान के चलो चतुर्भाव का स्वामी चंद्रमा, अगर वह उठ के लगन में बैठ जाता है, केंद्र का स्वामी केंद्र में चला गया, या लगन का स्वामी लगन का स्वामी नीरज जी पीछे शोर आ रहा है, 1 मिनट माइक म्यूट रखें। लगन का स्वामी चतुर में उठ के आ गया तो वो है, उसका चतुर्भाव का फल लगन से भी काउंट किया जा सकता है। वो आगे जाके अब जब प्रेडिक्शन लेवल में पहुंचेंगे ना जी, तो हमें क्लियर होगा। यहाँ पर आपको मोटा मोटा केंद्र, त्रिकोण, पनफर, उपचय, ये सभी भाव, अपोक्लिम, ये भावों की जानकारी दी जाएगी, ताकि आपको ये केंद्र और त्रिकोण समझ आ जाए एक बार। त्रिषडाय, त्रिक भाव, ये सारी चीजें समझ आ जाए, इससे फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जब मैं केंद्र बोलूंगा तो आपको केंद्र समझ आएगा, जब मैं त्रिक भाव बोलूंगा तो त्रिक समझ आएगा, जब मोक्ष का लेंगे तो मोक्ष समझ आए। ये इस प्रकार से संज्ञा ली जाती है। अब देखिए बाधक, बाधक कैसे काउंट होता है जी। अब देखिए जो मेष लगन है, अब आप बोलोगे उसमें शनि केंद्र का भी है और लाभ स्थान का भी मालिक है। अब जो केंद्र, जो संज्ञा शास्त्रों में विधिवत दी गई है, अगर आपके पास चर लगन आ जाता है तो आपको जो लाभ का स्वामी है, यानी एकादश भाव का स्वामी, आपका बाधक भाव गिना जाएगा मेष लगन के लिए। तो इसी प्रकार को आपको कुंडली में वृक्ष लगन लेके आए, आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको कुंडली को ड्रॉ मत करें, आप इसमें देखें 2 नंबर अपनी कॉपी में बना के देखें। तो नवम भाव देखिए, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, क्योंकि तो एक छठे में चलेगी राशि, एक कहाँ चलेगी? अपोक्लिम में। जैसे मेष लगन में अपोक्लिम में चलेगी, यानी एक राशि जो हमारी बाहर आ चुकी है, जो हमें खराब करेगी, तो उसका स्वामी जो बनता है वो बाधक बनेगा जी हमारा। अब इसी प्रकार से आप इसको समझें, ध्यानपूर्वक कुंडली ड्रॉ करें, आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। एक कुंडली बनाएं, उसमें मैं बनाऊं? थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जब मेरी 10-15 क्लासें कवर कर लोगे, लिखने वाला काम बंद हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे समझने वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। प्रत्येक कुंडली को हम ब्लैक बोर्ड पे लेके विद प्रैक्टिस से समझेंगे, क्योंकि लिखने वाला मोटा मोटा है, जो आपके पास सदाली होना चाहिए, ये सदाली आपके साथ चलेगा। इसको आपको याद, चाहे हुक बाय हुक क्रुक, आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखिए दुष्भाव राशि के लिए सप्तम भाव लिया गया है। अब देखिए कन्या लगन, कन्या लगन में गुरु बाधक है और गुरु के लगनों में बुध बाधक है। अब देखिए 2 गुरु हैं हमारे, गुरु शुक्राचार्य दैत्य गुरु और गुरु बृहस्पति। अब गुरु बृहस्पति के जो मित्र ग्रह हैं, मित्र चार्ट आगे चलेगा, जिसमें ऊंच नीच, परमंश, परम नीच, मूल त्रिकोण, ये साइन चलेंगे। जो हमारे जो जैसे 2 गुरु हैं, उनके मित्र हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध। जब
इनकी राशियों में गुरु आएगा, ये गुरु की राशियों में जाएंगे, कहीं ना कहीं अच्छे स्थानों के मालिक बनेंगे। अब जब शुक्र की राशि में जाएंगे, ये खराब राशियों में बैठेंगे। आप किसी प्रकार से 1 से 12 तक कुंडलियां बनाएं, उससे आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। धीरे धीरे आपको अभ्यास से आगे आगे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी महसूस होने लगेगी भी ये है क्या चीज। अब शुक्र की राशियों में उसके मित्र ग्रह जो हैं शनि, राहु, केतु, बुध, ये अच्छे स्थानों के मालिक बनते हैं, इसलिए इनको योग कारक की संज्ञा में लिया जाता है। अब ये क्रॉस हैं, 2 गुरु हैं, 2 गुरु आपस में मिलते नहीं, 2 तलवारें आपस में रुकती नहीं, 2 ज्ञानी आपस में रुकते नहीं। और आपको ये मालूम होगा गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य में, गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, गुरु बृहस्पति से भी ऊपर। तभी तो जो दैत्य थे वो मरते थे, जीवित हो जाते थे, और हर समय संहार होता था। तो गुरु बृहस्पति ने अपने लड़के को गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा। तो ऐसे है 2 गुरुओं की संज्ञा में, प्रत्येक उनके जो मित्र संज्ञा है और जो शत्रु संज्ञा है वो आपस में क्रॉस में वो एंटी प्लैनेट बनती जाएगी। वो आप लग्नों से समझोगे जब मैं ब्लैक बोर्ड पे करवा दूंगा। अभी तो आपको मोटा मोटा ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है क्या, उसका मोटा मोटा ज्ञान मिल रहा है। तो बाकायदा प्रैक्टिस में हम लोग ये सारी चीजें समझ जाएंगे। अब आप किसी भी लगन की कुंडली लगा दें, किसी की भी हो, जैसे जो मैडम बैठे हैं इनकी लगन की कुंडली लगा देते हैं, वो क्या नाम है जी उनका, नाम नहीं, एक बार गीता जी आप बना दें इसको, एक बार समझा भी दें। मैं वो क्लियर कर देता हूँ जी यहाँ। नहीं, मैं होरासॉफ्ट अभी नहीं लगा पाऊंगी। नीरज जी आपको पता चलेगा है? नहीं जी? नहीं, अभी नहीं चल पाएगा, एक्चुअल में कुछ काम चल रहा है उसमें, तो इस वजह से अभी चल नहीं पाएगा। तो कोई भी लगन की पत्रिका बना दे, अपने आप ही बना लें, ये बना दे अपने आप। हाँ, कोई भी नहीं, एक बार डेट ऑफ बर्थ बोल दो, मैं एस्ट्रोसेज में लगा देती हूँ, एस्ट्रोसेज में लग जाएगी। गीतिका आप जो मैडम की ले ले, मोबाइल पे ले रहे हैं क्लास? मैं इसी पे ले रही हूँ, लैपटॉप पे। मेरे को कल तो मैं होरासॉफ्ट से कर देती हूँ मैम। मेरा है मोबाइल पे। गीतिका कर देगी। मेरे को एडमिन बना दो जरा। आप शेयर कर दो, हो जाएगा, कर दो, शेयर हो जाएगा। ओके, मैं करती हूँ। जो ये खुशी मैडम की ले लीजिए, खुशबू मैडम है, खुशी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। एक सेकंड। जब हमने स्टार्ट किया था हमें भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी ये समझने में, ये क्यों है। फिर बाद में हमारा इतना विजन क्लियर हो चुका भी, उसके बाद हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। ये सब अभ्यास से। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। 4 जुलाई 1983। 1983। ओके। टाइम? राहु। सुबह 7:15 बजे। प्लेस आप स्पेलिंग लिखिए, मैं बताती हूँ। PA। नहीं, पहले स्टेट का बता दो। स्टेट छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़। हाँ। 7:15 का टाइम है कि 7:25 का जी? 15 सुबह। बताओ स्पेलिंग शहर की। PA। राहु की स्टेटस पोजीशन देखेंगे इनकी कुंडली में। AL GAON। ले ही नहीं रहा सॉफ्टवेयर। एस्ट्रोसेज ले लेता है। इसके नियर अबाउट कोई है? इसके नियर अबाउट आप रायगढ़ लिख लीजिए, RAI। हाँ, रायगढ़ आ गया। सर राहु मेरे 12th हाउस में है सर। मैंने पहले ही पूछा था, राहु का ही ऑपरेशन होगा आपका। हाँ सर, 4 प्लैनेट है, राहु, सन, मार्स और मर्क्यूरी। हमारा आप पूछेंगे कहाँ से देखा, मैं तो आपकी वैसे ही कुंडली बोल दूंगा, बिना कुंडली बनाए बता दूंगा। अच्छा, ये रहा।
सर कैसे पता चला सर आपको? ये बात की बात आ गई। ये गीतिका जी भी जानते हैं, बिना कुंडली बनाए भी प्रेडिक्शन हो सकती है, मैं कर दूंगा। ये हो गई, शेयर हो रही है ये कुंडली? होगी होगी जी, होगी होगी होगी। ओके, कर्क लगन की है ना? हाँ जी, हाँ अब जी, हाँ ये जी। देखिए कर्क लगन की पत्रिका है। अब कर्क लगन में 4 राशि है, 4 लगन है ना? इसमें बाधक कौन सा हुआ? मार्स नहीं, मार्स थोड़ा बाधक नहीं नहीं, हाँ शुक्र, शुक्र बाधक हुआ, शुक्र हाँ, हुआ। शुक्र हुआ शुक्र कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में, कौन सी राशि में? सिंह राशि। सिंह राशि में। अभी राशियों के प्रभाव आपको बताए नहीं। दूसरे भाव से क्या देखते हैं? धन भाव। वाणी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो शुक्र को किन किन प्रकार से कार तत्व मिले हुए हैं, ये आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार से कुंडली पकड़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं देखने की जरूरत, कुछ नहीं करने की जरूरत। 1 मिनट में कुंडली प्रेडिक्शन हो जाती है जी। आपको सरल माध्यम से लेके जा रहा हूँ, अगर टफ माध्यम से लेके जाऊंगा तो फिर आपको श्लोक से भी समझना मुश्किल हो जाएगा। सर आपने क्या बोला? शुक्र का कारक तत्व? शुक्र के कारक तत्व और राशियों की संज्ञा, ये आपको समझ आनी चाहिए, तब आपको क्लियरेंस हो। राशियों की संज्ञा क्या? राशियों की संख्या होती है अभी सिंह राशि से कार तत्व क्या है, वृक्ष राशि के कार तत्व क्या है, वृक्ष लगन में क्या होगा, राशियों का हिसाब क्या होगा, ये सभी प्रकार से ये तो आगे का चैप्टर होगा ना? ये बहुत आगे का चैप्टर है। अच्छा। गुण दोष धर्म राशियों के। अब इनका सिंह राशि में, आप खाली सिंह राशि को प्रेडिक्शन कर लगन का प्रेडिक्शन कर दीजिए तो फिर आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अब खाली लगन की प्रेडिक्शन कीजिए तो भी जातक 75% बोलेगा मेरे पर लगती है। अब कर्क लगन में बहुत ही गुण स्वरूप होते हैं, लक्षण होते हैं, वो कद काठी सब प्रकार से देखी जाती है। वो लगन के हिसाब से ही डिसाइड है। जो लगन है हमारा, जो हमें लगन जो हमारे कर्मों के अनुसार से प्राप्त होता है। अब जब लगन कर्मों के हिसाब से प्राप्त होगा तो हमें उसी सब प्रकार से हमें कद काठी, भौतिक गुण स्वरूप, भौतिक सोच, शरीर का अनुपात, चेहरा इत्यादि हमें प्राप्त होंगे। अन्य गुण भी उसके अंदर जो विद्यमान होंगे उसी प्रकार से चलेंगे। अब लगन के गुण अपनी जगह है, उसके बाद उस पे ऊपर ग्रहों का इफेक्ट अपनी जगह से होगा, उसमें बैठा ग्रह अपना इफेक्ट करेगा। वो तीनों को जोड़ के अपने प्रेडिक्शन करनी। सर किन तीनों को? एक क्या बोला आपने? जो लगन का ग्रह है वो? देखिए समझिए, मैं आपकी कुंडली पे ही समझा रहा हूँ। कर्क लगन है, हाँ जी, 4 लगन है, हाँ जी, 4 की संख्या आपको याद होनी चाहिए फर्स्ट। उसके बाद कर्क राशि के गुण स्वरूप याद होने चाहिए। अच्छा। हमने फर्स्ट हाउस में क्या देखना है? कर्क लगन बैठा हुआ है, प्रथम भाव, उसके गुण स्वरूप याद होने चाहिए। अगर इसमें कोई ग्रह बैठ गया तो उसके भी गुण होंगे। अच्छा। वो भी लगन में जुड़ेंगे। अब जिसका इसके ऊपर दृष्टि संबंध बनेगा उसके भी गुण स्वरूप आएंगे। ये चारों चीजों को जोड़ के प्रेडिक्शन करनी है आपने। उसी प्रकार से उसकी बुद्धि, उसी प्रकार से उसकी कद काठी, उसी प्रकार से उसके गुण स्वरूप धर्म संस्कार होंगे। ये खाली एक ही लगन से आप प्रेडिक्शन कर दें 75% कुंडली प्रेडिक्ट हो जाएगी। अब जब 75% कुंडली प्रेडिक्ट कर लोगे तो फिर आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब इसमें देखिए आपको समझ आएगा, अष्टमेश भी शनि है,
और सप्तमेश भी शनि है, हाँ राइट। यस बैठा तुला राशि में है, हाँ जी अभी उच्च नीच नहीं बताया, वैसे तो उच्च का बैठा हुआ है, उच्च का है हाँ चतुर्भाव में बैठा हुआ है। हम्म अब आप बताएं सप्तम भाव के गुण स्वरूप क्या हैं जो मैंने आपको लिखाए, और आठवें के क्या लिखाए, उसको जोड़ें और चौथे भाव से लिंक कर दूंगा। ये कोई नहीं बताता, लंबी लंबी चीजें बताने लगते हैं, ये कैलकुलेशन करो वो कैलकुलेशन करो, सर बाद में कैलकुलेशन में अटक के बंदा। सप्तम और अष्टम की क्यों देख रहे हैं सर हम? इसकी जो इसका राशि है ना, इसका जो स्वामी तत्व है, हाँ शनि की 2 राशि हैं, समझिए। जैसे हाँ मैं आपको बताता हूँ, मंगल की 2 राशि हैं, 1 और 8, हाँ शुक्र की 2 राशि हैं, 2 और 7, चंद्रमा की अकेली राशि है, सूर्य की अकेली राशि है, शनि की 2 राशि हैं, 10 और 11, और गुरु की 9 और 12, बुध की 3 और 6। तो शनि को 2 राशियों का फल करना है, 8वें घर का भी करना है और 7वें का भी, 7वें का भी करना है, हाँ राइट। हाँ अब शनि बैठा कहाँ है, 4th हाउस में, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से भाव तुला में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है। अब आई मेरी लैंग्वेज समझ आपको, मैंने पहले भाव तुला करवाए, में, तुला बैठी में राशि और करवाई। 4th हाउस में। भाव मीन्स आप हाउस ही तो होगा ना सर? हाउस हाउस हाउस, आप उसको पकड़े, इस भाव को पकड़ेंगे ना जी, हाउस बोल देते हैं खाना, ठीक है ना जी। जबकि ये भाव है हमारे कुंडली के अंदर, हमारे भाव हैं, हमारे पति का भाव, हमारी पत्नी का भाव, यानी हमारी सोच कैसी होगी, ना कि ये हाउस है। हाउस तो हम वर्ड एक लिख दिया। बहुत शोर आ रहा है पीछे से किसी का। पीछे से किसी के ना वो चल रहा है, मैं करती हूँ, मेरे को पता ही नहीं था। दोनों भी ओवर करके क्लास। चलिए जी ओवर कर देते हैं, 5 मिनट लगा लेते हैं, 5 मिनट बाद ओवर कर, साढ़े 10:30 साढ़े नहीं, 10 मेरा तो साढ़े म्यूट 10। ही था। अभी मैंने करा। अच्छा आपने? ठीक है जी। अब देखिए, अब इनकी कुंडली में कर्क लगन, लगन का स्वामी चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा हुआ, राइट। यस यस भाग्येश उठ के कहाँ बैठा है, पंचम भाव में गुरु। हाँ अब पंचमेश कहाँ बैठा है, मंगल। 12वें भाव में। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन होगी, ये धीरे धीरे सीखेंगे। अब आप बोलोगे गुरु तो अच्छा है, गुरु छठेगा भी स्वामी, उसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ पड़ी है, सबसे ज्यादा फल मूल त्रिकोण राशि का करेगा कि सामान्य राशि का करेगा, ये आगे आगे के चैप्टर है।